गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड विकार की बात की। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाकर, क्योंकि ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है, इनकी आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है, क्या ये ऊर्जा प्रदान करेंगे या नहीं, ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे तो इनका क्या रोल है, और इनकी कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वसा में घुलनशील कौन से हैं, जल में घुलनशील कौन से हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विटामिन क्या है। विटामिन ये विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसेंशियल है, अनिवार्य है, इसीलिए इनकी भोजन में आवश्यकता अनिवार्य होती है। भोजन में आवश्यकता अनिवार्य क्यों है? क्या इनसे ऊर्जा मिल रही है? नहीं, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए भोजन में इनकी आवश्यकता अनिवार्य है। इनकी जरूरत भी या इनकी आवश्यकता भी अल्प मात्रा में होगी, लेकिन यदि अल्प मात्रा में भी मौजूद नहीं है तो इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं नाइट ब्लाइंडनेस है, मीन्स रतौंधी, रात को नहीं दिखाई दे रहा है। बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, पेलेग्रा है, परनीशियस एनीमिया है। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी मैंने ये डिसऑर्डर की बात की, ये विटामिन से उत्पन्न होने वाले विकार है, यदि उस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए। विटामिन की खोज लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने 1881 में की, लेकिन विटामिन जो शब्द है वो फंक ने दिया 1912 में। दो प्रकार के विटामिन है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील है बी और बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई एंड के। क्लियर है मेरी बात? दोबारा समझे। विटामिन ये विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसलिए इनकी भोजन में आवश्यकता अनिवार्य होती है। इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और यदि अल्प मात्रा भी नहीं हो तो इनकी कमी से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दो प्रकार के विटामिन है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी एंड सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई एंड के। विटामिन की खोज लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने 1881 में की, लेकिन शब्द फंक ने 1912 में दिया। विटामिन ए मैंने दो तरीके के विटामिन बताए आपको, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो विटामिन ए जो है ये क्या है बेटा? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, इसकी खोज मैककोलम ने की है। इसके अलावा इसकी दो वैरायटी है, A1 और A2। A1 को बोलते हैं बेटा रेटिनॉल, और ये रेटिनॉल फाइनली रेटिनैल में परिवर्तित हो जाता है। ऑल लगा हुआ है तो एल्कोहलिक ग्रुप है, एल लगा हुआ है तो ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप।
रेटिनेल ऑप्सिन प्रोटीन से बाइंड करता है, तो फाइनली क्या बनाएगा, रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन आई की रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, उनमें प्रकाश वर्णक का काम करता है। और ये रोडोप्सिन जो है ये एक विजुअल पर्पल पिगमेंट होता है बेटा। और फोटो रिसेप्टर सेल हमारी आईज के अंदर दो तरीके की, रॉड्स एंड कॉन्स। कॉन्स मीन्स शंकु, रॉड्स मीन्स सलाग। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, इसकी खोज मैककोलम ने की थी। इसका एक वैरायटी है A1 जिसे हम बोल रहे हैं रेटिनोल। रेटिनोल एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ऑल लगा हुआ है, इसका एल्डिहाइड में कन्वर्जन हुआ तो रेटिनेल ऑप्सिन से बाइंड किया, तो रेटिनेल और ऑप्सिन ये आपस में बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, रोडोप्सिन, विजुअल पर्पल पिगमेंट, जो आई की रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास मौजूद होता है। अब जरा ये सोचे कि ये A1 नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूं इसमें कन्वर्जन भी नहीं होगा, इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा। और रोडोप्सिन नेम इंडिकेट कर रहा है किसके पास है, रोड्स। रोड्स का मतलब यहां पर कॉन्स और रोड्स, ये रोड्स जो है ये डिम लाइट में काम करती और कॉन्स जो है ये ब्राइट लाइट में काम करती। इसका मतलब रोड्स के पास रोडोप्सिन नहीं है, तो क्या डिम लाइट में दिखाई देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि A1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसे में नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। A2 है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रो रेटिनोल। डिहाइड्रो रेटिनोल। और बेटा जी ये डिहाइड्रो रेटिनोल है, ये आई के अंदर जो टीयर होते हैं, आंसू जो होते हैं, उनके निर्माण में भाग लेता है। तो मैं कह सकता हूं यह आंसुओं के निर्माण में भाग लेता है। तो आपको A1 का रोल भी पता लग गया और A2 का रोल क्या है वो भी पता लग गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो आपसे पूछा जाए A की कमी से, तो आपको एक याद रखना है, रतौंधी। इसके अलावा और भी रोग होते हैं जिसे बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया और कॉर्निया केरेटिनाइजेशन। आपको ये याद रखना है, इसके अलावा ये भी होता है जीरोप्थेल्मिया और कॉर्निया केरेटिनाइजेशन। क्लियर है बेटा। कहां पर मिलेगा विटामिन ए, मीन्स इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो आपने सुना भी होगा, फल है, हरी सब्जियां हैं, फल, हरी सब्जियां हैं, इन सब के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गाजर है, पपीता है, सुनहरा चावल है, इन सब के अंदर बीटा कैरोटीन
अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर का जूस, पपीता का जूस या सुनहरा चावल यदि बॉडी के अंदर जाता है तो ये बीटा कैरोटीन को लीवर जो है हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगा तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी महसूस नहीं होगी। यदि कमी महसूस हो रही है तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया या कॉर्निया केरेटिनाइजेशन जैसे अगर ऐसे सिम्टम आने लगे तो गाजर, पपीता या सुनहरा चावल का सेवन करना चाहिए, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती है, जो लीवर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, उनके अंदर भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट है विटामिन बी। ये बेटा जल में घुलनशील विटामिन है। और इसमें बहुत सारे समूहों को सम्मिलित किया गया है। तो मैं कह सकता हूं विटामिनों का समूह यहां सम्मिलित किया गया है। और विटामिनों का ये समूह है, उसी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसमें अलग अलग है, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है। B1, B2, B3, B5, B6, B12 इस तरीके से। तो विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिनों के समूह को इसमें रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और ये बी कॉम्प्लेक्स विभिन्न जैविक क्रियाओं में सह एंजाइम का कार्य करते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये विटामिन विभिन्न जैविक क्रियाओं में सह एंजाइम मीन्स को एंजाइम का कार्य करते हैं। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं B1 के बारे में। B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। थाइमीन नहीं है, यह है थायामीन। याद रहे बेटा, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस थाइमीन, लेकिन ये क्या है? B1 का साइंटिफिक नेम थायामीन। वहां पर THY होता है, यहां पर THIA है। ये थायामीन, इसको सबसे पहले चावल के छिलके से फंक ने अलग किया। सबसे पहले कहां से मिला? ये चावल के छिलके से फंक नाम के साइंटिस्ट ने इसको अलग किया।
क्लियर है मेरी बात? इसकी कमी से यदि B1 नहीं हो तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्लियर? B1 नहीं है तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। यह विटामिन कहां पर मिलता है? अनाज के छिलकों में, जैसे कि अभी मैंने बताया चावल के छिलके से अलग किया है। दूध, अंडे, मांस इत्यादि से प्राप्त होता है। तो यह अनाज के छिलके उसके पास होगा, दूध, मांस, अंडे, यीस्ट आदि से प्राप्त होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, उसी तरीके से B1 की कमी से होने वाला बेरी बेरी, ये याद होना चाहिए बेटा आप। नेक्स्ट है B2। इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। और ये B2 जो है राइबोफ्लेविन, ये बेटा जी आपने नाम सुना होगा FAD और FMN। FAD FMN बोटनी में आप पढ़ेंगे का एक घटक होता है। B2 राइबोफ्लेविन FAD और FMN का एक घटक होता है। इसके अलावा कहां पर मिलेगा ये? पनीर है, दूध है, अंडा है, मांस है, ताजा फल सब्जियां हैं, यीस्ट, पनीर, अंडा, ताजा फल एवं सब्जियों में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्लियर? B1 की कमी से क्या हो जाएगा? चिलोसिस या किलोसिस या मुख भाग में डर्मेटाइटिस रोग हो जाते हैं। हम कह सकते हैं B2 की कमी से किलोसिस या मुख डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें बेटा जी B3 के बारे में। इसे बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिक अम्ल।
अब ये जो B3 है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, जिस तरीके से मैंने B2 की बात की, FAD और FMN का घटक है, उसी तरीके से नियासिन या निकोटिनिक अम्ल जो है NAD और NADP का एक घटक। यह एक NAD तथा NADP का एक घटक है। FAD और NAD ये वर्ड आप बॉटनी में पढ़ेंगे बेटा। तो B2 जो था वो FAD से रिलेटेड था, B3 जो है वो NAD से रिलेटेड है। क्लियर? यदि B3 की कमी हो जाए तो ऐसे में पेलेग्रा रोग हो जाता है। तो इसको पेलेग्रा प्रिवेंटिंग या PP, इसको PP विटामिन या पेलेग्रा प्रिवेंटिंग भी कहा जाता है। यह NAD तथा NADP का एक घटक है। इसको PP विटामिन या पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्लियर है? कहां पर मिलेगा B3? यीस्ट, अंडे, दूध, मांस, सब्जियां। यीस्ट, अंडे, दूध, मांस, सब्जियां। आप देख पा रहे हैं जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है, यीस्ट, अंडे, दूध, मांस, सब्जियां जो हैं, ये सभी क्या है? कॉमन है इनके अंदर। कि इन सब के अंदर क्या मिलेगा बेटा जी? बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब बात करेंगे हम B5 के बारे में। B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। बेटा सभी के साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं। विटामिन ए जो है A1 रेटिनोल, A2 डिहाइड्रोरेटिनोल, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल और B5 पेंटोथेनिक एसिड। यह एक सह एंजाइम या कह सकता हूं को एंजाइम ए का घटक है। यह एक को एंजाइम ए का घटक है। अभी आपने देखा जो B2 था वो FAD या FMN का घटक था, B3 NAD या NADP का घटक है, जबकि B5 जो है वो को एंजाइम ए का घटक होता है। इसकी कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है बेटा। इसकी कमी से
बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। तो पेंटोथेनिक एसिड या B5 की कमी से क्या हो जाता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम। कहां पर मिलेगा? ये भी अंडे, मांस, दूध, अंडे, मांस, दूध, यीस्ट, गुड़, इन सब के अंदर पेंटोथेनिक एसिड मिलता है बेटा। क्लियर है मेरी बात? यार बर्निंग फिट सिंड्रोम आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये है क्या? बर्निंग फिट सिंड्रोम में हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर में थकावट देखने को मिलती। क्लियर? नेक्स्ट है B6 या पायरिडोक्सिन। यह अमीनो अम्लों के उपापचय में, यह अमीनो अम्लों के उपापचय में सह एंजाइम का कार्य करता है। कहां पर मिलेगा? यीस्ट है, मांस, सब्जियां और फलों में। B6 पाया जाता है। और जब इसकी कमी हो जाएगी तब इनसोम्निया या नर्वसनेस या एनीमिया, इसकी कमी से इनसोम्निया मीन्स अनिद्रा, सही ढंग से नींद नहीं आ पाई, नर्वसनेस, घबराहट, तो B6 या पायरिडोक्सिन की कमी से इनसोम्निया, नर्वसनेस या एनीमिया जैसे रक्त की कमी सिम्टम शरीर में दिखाई देते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट है फोलिक एसिड या B10। फोलिक एसिड या B10 विटामिनों के समूह या बी कॉम्प्लेक्स में B10 को भी सम्मिलित किया गया। फोलिक एसिड क्या करेगा? हमारे जो आरबीसी है उसके परिपक्वन में सहायता करता है। तो मैं कह सकता हूं यह विटामिन रक्त निर्माण तथा DNA संश्लेषण में भाग लेता है। यह विटामिन रक्त निर्माण तथा DNA संश्लेषण में भाग लेता है। क्लियर?
तो फोलिक एसिड की यदि कमी हो जाए, तो आपने सुना होगा जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। तो फोलिक एसिड की यदि कमी हो जाए तो प्रॉपर फॉर्म में रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया या रक्त की कमी हो जाता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। क्लियर है बेटा? कहां पर पाया जाता है? दूध, मांस, यीस्ट, अंडे, दूध, मांस, यीस्ट, अंडे इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट और लास्ट बी कॉम्प्लेक्स का B12। बेटा इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साइनो आमाशय की संरचना आप देख चुके हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। उस आमाशय की जठर ग्रंथियों में एक सेल है पैराइटल या ऑक्जिंटिक या भित्तीय कोशिका। आमाशय में पैराइटल, ऑक्जिंटिक या भित्तीय कोशिका जो ये क्या रिलीज करती है? HCl, जिससे आमाशय का अम्लीय माध्यम बना रहता है। इसके अलावा क्या करती है? इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं नैज कारक। ये नैज कारक किसके लिए उपयोगी है? विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। क्लियर? और विटामिन B12 है, इसका अवशोषण नहीं होगा तो विटामिन B12 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। विटामिन B12 भी किसके लिए? आरबीसी के मैचुरेशन या परिपक्वन में सहायता करता है। तो B12 की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? एनीमिया या रक्त की कमी हो जाएगी। ऐसे एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। नोट करें बेटा। दूध, मछली, मांस, अंडों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध, मांस, मछली, अंडों में। क्लियर है मेरी बात? है आपसे पूछा जाए साइनोकोबालामिन रियली में है क्या? कोबाल्ट युक्त विटामिन है। यह कोबाल्ट युक्त
जो रक्त के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी या न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में भी सहायता करता है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि B15 है, B17 है, उनसे कोई मीनिंग नहीं है, केवल आप B12 तक यही याद रखें। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये कैसा है बेटा? विटामिन सी मैंने आपको बताया था, बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी नाम सुना होगा आपने पहले भी कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा जो खट्टे जितने भी फल हैं उनके अंदर इसकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे कि आंवला है, सिट्रस फल है, आंवला है, सिट्रस फ्रूट या सिट्रस फल है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सभी के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन याद रहे, मिल्क वगैरह है उसके अंदर इसका क्या होगा बेटा जी? अभाव होता है। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन यही है बेटा, एक लाइन की फॉर्म में लिख लेना, सबसे पुराना ज्ञात विटामिन कुछ कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, कैंसर के गुण होते हैं, कैंसर के जो प्रॉपर्टीज है उनको खत्म करता है, तो कैंसर रोधक गुण विटामिन सी दर्शाता है। कैंसर रोधक गुण दर्शाता है। क्लियर? इसके अलावा जैसे इसको गर्म करोगे तो ये नष्ट हो जाएगा, तो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा मूत्र से इसका उत्सर्जन होता है। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है बेटा, जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन है, कैंसर रोधक गुण दर्शाता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, मूत्र से इसका उत्सर्जन भी होता है। यदि इसकी कमी कर दी जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से
स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है बेटा, अब जरा ये सोचें कि स्कर्वी में होगा क्या। तो विटामिन सी का मेन रोल क्या है? हड्डियों, दांतों के ऊपर डेंटिन, मसूड़ों, कोलेजन तंतु इत्यादि को स्वस्थ बनाए रखता है। तो विटामिन सी, मैं ये भी कह सकता हूं, हड्डियों को, मसूड़ों को, दांत पर डेंटिन मौजूद होता है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। तो विटामिन सी की कमी होगी, हड्डियों पर भी, मसूड़ों पर भी और दांत के डेंटाइन भाग पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी, बेटा विटामिन डी जो है इसके 3 रूप होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर? तीनों रूप कौन कौन से हैं? कैल्सीफेरोल है, अर्गो कैल्सीफेरोल है, कॉली कैल्सीफेरोल, मीन्स D1, D2, D3। कैल्सीफेरोल, अर्गो कैल्सीफेरोल, कॉली कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के तीनों अलग अलग रूप, कैल्सीफेरोल, अर्गो कैल्सीफेरोल एंड कॉली कैल्सीफेरोल। यदि विटामिन डी की बात की जाए तो इसका निर्माण मनुष्य त्वचा में सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में होता है। तो मैं कह सकता हूं कि कई बार आपने सुना होगा बच्चे को सनलाइट में कुछ देर रखना चाहिए विटामिन डी के संश्लेषण के लिए। तो इसका निर्माण मानव त्वचा में प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्लियर? और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। क्लियर? इसकी कमी से रिकेट्स हो गया। रिकेट्स का मीनिंग क्या है? इसी की जगह दूसरा वर्ड भी दे सकता है, ऑस्टियोमलेशिया। तो बेटा जी ये पता होना चाहिए रिकेट्स कब बोलेंगे? जब बच्चों में इसकी कमी हुई है, एंड ऑस्टियोमलेशिया जब वयस्कों में इसकी कमी होती। यदि विटामिन डी की बच्चों में कमी हुई है तो रिकेट्स, और वयस्कों में कमी हुई है तो ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो इसका मतलब ये बोन से रिलेटेड है, अस्थि से रिलेटेड।
तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं विटामिन डी कैल्शियम तथा फॉस्फेट के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम तथा पी फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस की फॉर्म में के अवशोषण में सहायता करता है। क्लियर? दोबारा देखिए, इसके 3 रूप होते हैं, कैल्सीफेरोल, आर्गो कैल्सीफेरोल, कॉली कैल्सीफेरोल। इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। कहां पर ज्यादा मिलेगा ये? दूध है, अंडे है, मांस है इत्यादि में विटामिन डी पाया जाता है। दूध है, अंडे है, मांस है, इनमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? विटामिन डी जो है इसको धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विटामिन एच या बायोटिन। बेटा एक सल्फर युक्त विटामिन है, तो हम ये कह सकते हैं सल्फर युक्त सह एंजाइम है। यह एक सल्फर युक्त सह एंजाइम जो वसा तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायता करता है। यह एक सल्फर युक्त एंजाइम है जो वसा तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायता करता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस है, बालों का झड़ना है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस या बालों का झड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये बायोटिन या विटामिन एच कहां पर पाया जाता है? सब्जी है, फल है, यीस्ट है, दूध है, अंडे है, मांस है। दूध, अंडे, मांस, यीस्ट, इनमें पाया जाता है। क्लियर बेटा? तो
अभी तक मैंने विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन एच के बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा विटामिन ई और के बारे में भी बात कर लेते हैं। विटामिन ई, ध्यान से समझे बेटा इसको, ये कई जगह पर काम आएगा विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। इसे टोकोफेरोल भी कहा जाता है। सेकंड, आपको बताया था मैंने ए, डी है, ई है और के है। ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई की कमी से बंध्यता आ जाती। इसका मतलब फर्टिलिटी के लिए जरूरी है विटामिन ई, लेकिन विटामिन ई की कमी हो गई है तो स्टरलिटी हो जाती है। बंध्यता मीन्स स्टरलिटी, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं विटामिन ई की जरूरत कहां पर होती है? इसकी जरूरत गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन में होती है। गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए? एफएसएच, विटामिन ए एंड विटामिन ई। विटामिन ई इसलिए चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस में यदि विटामिन ई नहीं है तो स्टेरिलिटी डेवलप हो जाएगी। विटामिन ए हेल्दी गैमेट के लिए चाहिए और एफएसएच गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो उद्दीपन देगा वो कौन देगा? एफएसएच। क्लियर? कहां पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंडा, मांस, अनाज के आवरण में। अंडा है, मांस है, अनाज के आवरण जो है उन सब के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। सुंदरता विटामिन भी कहा जाता है। क्यों ऐसा है? त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा पर झुर्रियां जो है उनको हटाता है, त्वचा के ऊपर धब्बों का निर्माण जो होता है उनको हटाता है, तो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। क्लियर? एक बार रिपीट करता हूं। विटामिन ई, इसे टोकोफेरोल भी कहा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी या बंध्यता आ जाएगी। इसकी जरूरत कहां पर होती है? हमें जरूरत होती है इसकी गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण के अंदर। युग्मक निर्माण में एफएसएच, विटामिन ए और विटामिन ई तीनों चाहिए। इसे ब्यूटी विटामिन भी कह रहे हैं। क्यों? त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है, उस पर झुर्रियां नहीं पड़ने देता, उस पर किसी भी प्रकार के धब्बे नहीं पड़ने देता है।
अंडा, मांस, अनाज के आवरण में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। इसके भी अलग अलग रूप हैं, K1 है, K2 है, K3। नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, K1 का नेम, K2 मेनाक्विनोन एंड K3 जो है वो है मेनाडाइन। विटामिन के का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। यह आपको पता है यकृत क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में सहायक है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है? रक्त स्कंदन कारक है बेटा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब बताओ विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो क्या यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनेगा? रक्त स्कंदन कारक ही नहीं बना तो रक्त का स्कंदन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कहां पर मिलेगा विटामिन के? हरे पत्तों वाली सब्जियां, अंडे, मांस, इनमें। मांस है, अंडे, इन सब के अंदर। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं विटामिन के जो है वो एक एंटी हीमोरेजिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्त स्राव रोधी का काम करता है। तो विटामिन के एंटी हीमोरेजिक है या रक्त स्राव रोधी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन पी भी होता है जिसे हेस्पेरेडिन कहते हैं। विटामिन पी और ये विटामिन पी या हेस्पेरेडिन जो है रक्त नलिकाओं की पारगम्यता या संकुचनशीलता का नियंत्रण करता है। और सिट्रस फ्रूट जो है या हरी सब्जियां हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो विटामिन पी या हेस्पेरेडिन रक्त नलिकाओं की पारगम्यता या संकुचनशीलता, रक्त नलिकाओं की पारगम्यता या
संकुचनशीलता का नियंत्रण करती है और इसकी मात्रा कहाँ पर मिलती है? जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट और हरी सब्जियों में। अब बेटा जी आपको विटामिन ए से लेकर, यदि यहां तक सभी को स्टडी करना है तो सभी को इस तरीके से स्टडी करना डिफिकल्ट है, तो एक टेबुलर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, इसकी कमी से ये रोग हो जाएगा। बस ये टेबल याद होनी चाहिए। तो एक टेबल बना लेते हैं ऐसी। और यही टेबल पूरी क्लास में जितना भी मैंने आपको स्टडी करवाया है, यही टेबल इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में केवल विटामिन का नाम दे रखा है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा, विटामिन वर्ड ही लिखा हुआ है, ये सब विटामिन के बारे में बताया भी नहीं है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं विटामिन ए, यहां पर उनका साइंटिफिक नेम यहां पर उसकी कमी से होने वाला रोग। कमी से कौन सा विकार हो? विटामिन ए रेटिनॉल, ये A1 का नेम है और A2 का नेम है डिहाइड्रोरेटिनॉल। तो आपको रेटिनॉल याद रखना है। और इसकी कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया या कॉर्निया क्रेटिनाइजेशन। बी कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है अभी। आप बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5 इनकी बात कर लेते हैं एक बार। B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन। तो हम कह सकते हैं B1 की कमी से, B2 की कमी से, B3 की कमी से कौन कौन से रोग होंगे? B1 की कमी से बेरी, B2 की वजह से किलोसिस या माउथ डर्मेटाइटिस, किलोसिस माउथ डर्मेटाइटिस, और B3 की वजह से पैलेग्रा, क्योंकि B3 क्या है? एंटी पैलेग्रा, मींस पैलेग्रा या इसी को क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम। पेंटोथेनिक
एंड पायरिडोक्सिन। B5 इसकी कमी से क्या होगा? बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम। पायरिडोक्सिन, इंसोम्निया, नर्वसनेस, एनीमी। नोट करें बेटा इसको। B6 तक हो गया। नेक्स्ट है B10 फॉलिक एसिड। B12 है साइनोकोबालोमिन। B10 जो है और B12 है। B10 फॉलिक एसिड, इसकी कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया। क्लियर? इसके अलावा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, इसके अलग अलग फॉर्म है D1, D2 और D3। कैल्सीफेरोल, अर्गो कैल्सीफेरोल एंड कोली कैल्सीफेरोल। इसकी कमी होगी तो बच्चों के अंदर रिकेट्स और बड़ों के अंदर ऑस्टियो मलेशिया, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन ई, टोकोफेरोल, और इसकी कमी से बंध्यता या स्टर्लिटी। इसके अलावा विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, इसकी भी 3 अलग अलग फॉर्म है, K1, K2 और K3। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड हो जाएगी। क्लियर? बायोटीन या विटामिन एच, इसकी कमी से बालों का झड़ना या डर्मेटाइटिस रोग हो जाते। तो बेटा जी ये टेबल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया? विटामिन ए, विटामिन ए कहां से मिलेगा, क्या क्या उसके स्रोत हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B10, B12 का साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होगा और
कौन सा उनका स्रोत है, कहाँ से मिलेगी? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन एच, विटामिन के, इनके साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग हो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बनते हैं आप वो बनाएं असाइनमेंट की फॉर्म में। आपको ये टेबुलर फॉर्म पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज का डिस्कशन थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, क्योंकि ये सब के साइंटिफिक नेम और सबका डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो उनको बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।